गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि बहुत लोगों ने कहा था कि न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल्स बता दीजिए गॉस लॉ पे, तो मैं इंतजार कर रहा था कि गॉस लॉ में कम से कम कुछ बेसिक हो जाए, ठीक है ना, कुछ बेसिक गॉस लॉ में बता दिया जाए, उसके बाद न्यूमेरिकल कराया जाए, तब आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने गॉस लॉ में देख लिया कि गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से कितना आता है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से, प्लेन की वजह से कितना आता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक चार्ज है जो कैपिटल Q है, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है कैपिटल Q, और उसको कहाँ रखा गया, एक क्यूब के सेंटर पे। तो क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। अब देखिए एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, टोटल सरफेस क्यूब में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज दैट ये एक क्यूब है, क्यूब की साइड क्या होगी, क्यूब का लेंथ क्या होगा, ये सब नहीं दिया है, बस ये कह रहा है कि एक क्यूब मान लीजिए। मान लिया ये क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पे कहा, जहां इसके दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर एक चार्ज रख दिया है कैपिटल Q। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है कैपिटल Q, ठीक। अब देखिए पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 सरफेस ऑफ द क्यूब। 6 सरफेस का मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आप क्यूब को ध्यान से देखें तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, ऊपर नीचे। ये समझ लीजिए ये कमरा जिस रूम में आप बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट वो रूम आपका क्या है, क्यूब है, तो उसमें टोटल 6 सरफेस हुए, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड, एक फ्रंट और एक बैक, तो टोटल 6 सरफेस हुए। और उस कमरे के सेंटर में आपका क्या रखा है, चार्ज रखा है। तो जो भी फ्लक्स निकलेगा वो इन छयों में से किसी न किसी एक सरफेस से निकलेगा ही। अब पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 6 सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल कितना होता है, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यही तो था गॉस लॉ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस क्यूब द्वारा टोटल चार्ज कितना है इस क्यूब के अंदर इनक्लोज। द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब इज कैपिटल Q। The total charge enclosed by the cube is capital Q and this is epsilon naught. So total flux passing through the 6 surface of the cube is Q upon epsilon. ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा ये हम जान रहे हैं कि इससे फ्लक्स निकल रहा है जो छयों डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जो छयों के में से जा रहा है। और चूंकि ये क्यूब कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, तो छयों से क्या जा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ जा रहा है, यानी एक से कितना जाएगा, टोटल का 1/6, तो एक से कितना जाएगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज इक्वल टू Q by 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, और टोटल नंबर ऑफ सरफेस इन द क्यूब इज इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से भी कितना आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई चार्ज क्यूब के अंदर रखा है तो उससे पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते कि इस चार्ज को हम इस क्यूब के अंदर न रख के क्यूब के बाहर रखते, चलिए पहले ये किताब ये छाप लीजिए, तो उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्यूब जो है क्यूब अपनी जगह एग्जिटिंग है, और जो चार्ज है वो इस टाइम क्यूब के अंदर ना होकर के क्यूब के बाहर है, आउटसाइड ऑफ क्यूब। मतलब चार्ज अब मान लीजिए जिस रूम के अंदर थे, जिस रूम को आपने क्यूब माना था,
चार्ज अब उस रूम के अंदर ना होकर के रूम के बाहर कहीं खिड़की के बाहर है। अब पूछ रहा है कि इस केस में टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि सपोज दैट इस वाले सरफेस के बाहर है क्यूब, ठीक है, तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से होते हुए इस क्यूब के अंदर इंटर करेंगी। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली इस सरफेस से होते हुए इस क्यूब के अंदर इंटर की, और फिर इस वाले सरफेस से होते हुए इस क्यूब से क्या हो गई, बाहर हो गई। बाहर हो गए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, जितना इंटर किया उतना बाहर हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 0। या फिर इसको ऐसे देखिए कि फाई इज इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस केस में Q इनक्लोज्ड कितना है, Q इनक्लोज्ड है इस केस में 0। Q इनक्लोज्ड कितना है, 0, क्योंकि ये चार्ज क्या है, इस क्यूब के क्या है, बाहर है। तो इस क्यूब द्वारा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, 0। तो इस केस में इसके पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। ओके, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। दो केस हमने लिया, एक लिया था क्यूब जिसमें चार्ज क्यूब के अंदर था, तो उस केस में उसके छयों सरफेस से क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ निकलेगा। तो हम लोगों ने टोटल बताया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस क्या लिया था कि चार्ज को हमने उस क्यूब के बाहर लिया था। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में फ्लक्स जो होता है वो सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज के अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। इस केस में चार्ज क्या था, बाहर था, तो सरफेस द्वारा टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना था, 0। तो सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। चलिए सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है चार्ज Q, फिर वही चार्ज कितना है, Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2। वो कहां रखा है, a/2 डिस्टेंस above the center of a horizontal square surface। एक horizontal square surface है, मतलब एक square surface है, सपोज दैट ये square surface horizontal है, और इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा है, ठीक है, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रखा है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। सपोज दैट ये एक स्क्वायर सरफेस है, ये परफेक्टली स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, और इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर मतलब यहाँ पर एक चार्ज रखा है, और इसका साइड कितना, इसका एज कितना दिया है, a। सरफेस ऑफ एज a, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द स्क्वायर सरफेस। अब पूछ रहा है मान लीजिए चार्ज यहाँ रखा है, तो इस स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया क्वेश्चन। मैं आपको इसको डायग्राम बना दूं। डायग्राम ये कह रहा है ये स्क्वायर सरफेस है, और इस स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a/2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है Q, और इस सरफेस का एज कितना है। अब पूछ रहा है इस सरफेस से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। फाई इक्वल टू होता है, हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू E डॉट A cos थीटा, यानी कि A cos थीटा, क्लियर। अब चूंकि यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होती, कैसे निकलती है, कर्व निकलती है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ये भी हम नहीं बता सकते। अब देखिए यहाँ पर अगर डिस्टेंस a/2 है, तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 से कुछ अलग होगा। इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना होगा, a/2 से अलग होगा। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर होता है। r सेंटर के केस में तो a/2 हो जाएगा, लेकिन इधर 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 ये r की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली नहीं लगा सकते। कौन सा फॉर्मूला, फाई इक्वल टू E cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ये जो E होता है, E रेफर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। E किसको रेफर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला होता है kq अपॉन r स्क्वायर, where r square is the distance between the point charge and the point at which we have to calculate the electric field। तो मान लीजिए इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस केस में तो a/2 में पता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम इधर आएंगे यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, तो ऐसे ही पूरा डिस्टेंस ही चेंज होता रहेगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हम इस A साइड पे
डायग्राम बढ़िया से नहीं बन रहा है। हम वो जो ए हमको दिया हुआ था कि इसकी एक स्क्वायर साइड है जिसका एज कितना है, ए है, हम उसके एज को लेकर के एक क्यूब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक क्यूब बना सकते हैं। और इससे ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर है? a/2, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? a/2। मतलब अब ये चार्ज कहाँ आ गया? अब ये चार्ज आ गया इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नहीं समझा आपने? देखिए पहले ये था एक स्क्वायर प्लेट था और यहाँ पर चार्ज रखा था। अब देखिए यहाँ से अगर हमें यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फाई इक्वल टू ई cos थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये डिस्टेंस तो a/2 हमें पता है, लेकिन इस पूरे सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये डिस्टेंस सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस a/2 ये हमें पता है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस ये वाली हुई तो क्या ये a/2 होगी? नहीं, a/2 नहीं होगी, ये कुछ और डिस्टेंस होगी। ये वाली डिस्टेंस ये भी कुछ और होगी, ये डिस्टेंस कुछ और होगी, ये डिस्टेंस, तो पूरे इस स्क्वायर सरफेस पर जितने पॉइंट है सबके लिए डिस्टेंस a/2 नहीं होगी, तो सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो डायरेक्टली फाई इक्वल टू ई cos थीटा फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस केस में हमने क्या किया? हमने एक ट्रिक लगाई कि चार्ज इससे a/2 सेंटर ऊपर है। अब इसी स्क्वायर प्लेट को हमने किसमें चेंज कर दिया? अपने मन से इसको चेंज कर दिया किसमें? एक क्यूब में। एक किसमें चेंज कर दिया? क्यूब में। मतलब इधर भी a/2 का स्क्वायर प्लेट लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया और ऊपर भी लगा दिया। और ऐसा करने से चूंकि ये डिस्टेंस कितनी a/2 और इधर कितना है a, तो ये चार्ज कहाँ आ गया? ये चार्ज कहाँ आ गया? इस क्यूब के सेंटर पे। कहाँ पर आ गया? क्यूब के सेंटर में। अब देखिए चार्ज अगर क्यूब के सेंटर में है तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू होगा टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ तक समझ में आया? टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल फ्लक्स कितने सरफेस से बाहर निकलेगा? 6 सरफेस से। देखिए क्यूब है, क्यूब में टोटल कितने सरफेस है? 6। और चार्ज कहाँ है? सेंटर पर। तो ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है ये किससे निकलेगा? ये 6 के 6 सरफेस से बाहर निकलेगा। लेकिन हमें किससे बताना है? सिर्फ एक सरफेस से। तो 6 सरफेस से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक सरफेस से क्या निकलेगा? उसका छठा हिस्सा। तो वी कैन राइट that phi through the square plate is equal to Q upon 6 epsilon naught। समझ में आया? प्लीज चलिए अगला क्वेश्चन है एन इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था अदिति ने। ये क्वेश्चन काफी पहले भेजा था, उस समय गॉस लॉ स्टार्ट नहीं हुआ था, तभी मैंने उसने भेजा था। तो मैंने उस समय उसको रोक दिया कि पहले गॉस लॉ स्टार्ट हो जाए, गॉस लॉ थोड़ा समझ लो क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में गॉस लॉ का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है। कैसी प्लेन शीट है? इनफाइनाइटली लार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसकी चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है? सिग्मा। सब अब आप लोग अपने मन में इमेजिन करिए कि आपके सामने इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज एक प्लेन शीट है। ठीक है, has a circular aperture of certain radius carved out। carved out का मतलब हुआ कि उसमें से निकाल लिया गया। अब उस प्लेन शीट में से एक सर्कुलर अपर्चर जिसका कुछ सर्टेन रेडियस है, वो रेडियस नहीं दिया है, x y z a b c d जो आपको मानना है, वो रेडियस का एक सर्कुलर अपर्चर उसमें से काट के निकाल लिया। इस चीज को पूरा विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए, अपने दिमाग में बनाइए। जब आप इमेजिन करने लगेंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत टफ नहीं रह जाएंगे। जब आप इमेजिन कर लेंगे तो आपको वो चीजें दिखने लगेंगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी, आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, सपोज दैट यही प्लेन शीट है हमारी, ये हमारा बोर्ड जो है ये कैसा है? हमारा प्लेन शीट है और कैसा है? इनफाइनाइटली लार्ज। और इसमें से एक अपर्चर हम लोगों ने किसी रेडियस का काट के निकाल लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The electric field at a point at a distance a from the center of the aperture। अब जो काट के निकाला उसके सेंटर से a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट। कितना दिया है? सिग्मा अपॉन 2√2 एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या कह रहा है?
उस एपर्चर का रेडियस फाइंड करिए जो हमने काट के निकाला। अब जरा समझिए, अगर पूरा प्लेन शीट होता, मान लीजिए इसमें से कुछ काटा नहीं गया होता, तो एक प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट से किसी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होता है, गॉस लॉ की हेल्प से मैंने आपको बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब अगर इसमें से कुछ काट के नहीं निकाला गया होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें से कुछ काट कर निकाल लिया गया तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो काटा गया उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर असर डाल रहा है। ऐसे समझिए, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये प्लेट है, प्लेट में से एक सर्कल काट के निकाल दिया गया, तो ये जब सर्कल काट के निकाला गया तो पूरे प्लेट पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, उसमें से छोटा सा हिस्सा काट के निकाला गया तो उस पर भी तो चार्ज होगा और उस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब उसको काट के निकाल दिया गया तो इस चार्ज की वजह से पड़ने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट इस पॉइंट पर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया, चेंज आया। तो हमें सिंपली निकालना है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए थोड़ा सा डायग्राम बनाने। प्लीज नोट इट डाउन। An infinitely large non-conducting plane sheet of charge density sigma has circular aperture of certain radius carved out. The electric field at a point at a distance a from the center of the aperture is sigma upon 2 root 2 epsilon naught. Find the radius of the picture. क्या सिंपली कह रहा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, अब इस प्लेन शीट में से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। इस प्लेन शीट में से कुछ एपर्चर काट कर निकाल दिया गया, बाकी सब पर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। और इस एपर्चर का कुछ मान लिया x है, मान लिया इसका रेडियस कितना है, x। ठीक है, इससे a डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पूछ रहा है इस x की वैल्यू क्या है। ये एपर्चर काट के निकाला गया, अगर निकाला नहीं गया होता तो यहाँ पर भी कितना होता, चार्ज, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर भी कितना होता, प्लस चार्ज होता, और यहाँ पर कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए सबसे पहले वाला केस देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 अगर मान लीजिए इसको नहीं निकाला गया है, इसको ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर ये होता तब पक्का। अब इसको क्या कह रहा है, अगर मतलब अगर हमने इसको काट कर नहीं निकाला होता, ध्यान से समझिएगा, अगर हमने इस एपर्चर को काट कर नहीं निकाला होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, काट कर निकाल दिया है। अब जब निकाला तो ये अपने साथ कुछ चार्ज लेकर गया, अपने साथ क्या लेकर गया, कुछ चार्ज लेकर गया। जब इसको काटा गया तो ये हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ये इट विल लुक लाइक अ डिस्क, और इस पर क्या होगा, चार्ज होंगे। मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को हमने क्या किया, यहां से काट कर निकाल दिया। अब देखिए अगर ये डिस्क होता तो इस डिस्क की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से ये इस डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक निगेटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क को हमने यहाँ पर रखा है जिसका रेडियस कितना है, x। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा, आपने आप लोगों ने इतना नोट कर लिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।
अब ये यहाँ पर जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो a है, a क्या है कि इस ये जो डिस्क है इससे कितने डिस्टेंस पर, a वो डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हैं, और x क्या है, x इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, लेकिन हमने निगेटिव चार्ज दिया है तो निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर हमने क्या माना है, अरे यार ये डिस्क हमने कार्व करके निकाल लिया, अगर ये डिस्क होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमने इसको निकाल लिया है मतलब वो डिस्क क्या है, एब्सेंट है, मतलब इसकी वजह से अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखें तो टोटल इफेक्ट यहाँ पर निकलने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। निगेटिव चार्ज होगा तो इसकी जो डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो भी क्या होगी, निगेटिव। तो इस केस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब यहाँ पर पूरे प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है, और इस चूंकि ये निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से क्या होगा, इस साइड होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर E नेट आएगा, ध्यान से देखिए, E नेट मान लीजिए इसको हमने मान लिया E1 और इसको हमने मान लिया क्या, E2, तो E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट, क्योंकि मुझे मिटाना, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन में उठा कर रखेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, या सॉरी प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस a अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो वी कैन राइट दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या लिखवाया गया था, सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यही तो कहा था कि इसको हटाने की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिए, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, फिर आगे चलते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा रूट 2 और यहाँ बचा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 2a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 1/2। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, या इसको करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a। हमने कितना माना था, रेडियस x का रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। a का मतलब क्या हुआ, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा a का मतलब क्या हुआ कि जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है p, उतना ही क्या होगा, रेडियस होगा उस सर्कल का जो हमने कार्व आउट किया है। समझ में आया। एक
सीट था, उस सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब हमने उसमें से एक सर्कुलर काट के निकाला तो उस सर्कल पे जो चार्ज था उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ असर पड़ेगा, हमने इसको हटा दिया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। अब इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि मतलब सेम इफेक्ट आया वहां पर, हमने यहाँ पर निगेटिव, चूंकि पूरा प्लेट क्या है पॉजिटिवली चार्ज, तो हमने यहाँ क्या लगाया, निगेटिवली चार्ज सेम डिस्क लगा दी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। फिर हमने क्या किया, उठा करके सॉल्व कर दिया, और डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वेयर x क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द x होता है रेडियस ऑफ द डिस्क और a होता है डिस्टेंस उस पॉइंट का जहां पर आपको उस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने कराया नहीं है क्योंकि डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं था, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन करा करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, क्योंकि 12th के कोर्स में था ना इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर से कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स कल फिर देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।